आए वो सवेरे तैयार हो जाए। जैसे ये चर्चा हुई महाराज गोपियों को पता चला, गोपियां तो सब रुदन करने लगी और विधाता को कोसने लगी कि विधाता भी अजीब है। अहो विधातस तब न उचित दया संयोज में त्या प्रणयन देहिना तांश्चा कृतार्थान व्योनं क्षिपार्थकम् विक्रीडतम तेर्वक चेष्टितम। ये विधाता भी अजीब है, कैसा लेख लिख देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक इसको खेलना हो तब तक खेलता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और नदी के किनारे पहुंचकर उस बालू के महाराज छोटे छोटे मकान बना लेते हैं। जब तक इच्छा होती है तब तक खेलते हैं उस बालू से, और इच्छा नहीं हुई तो उन्हीं मकानों को तोड़ देते हैं, उसके बाद में चले आते हैं। इसी प्रकार आता है, इतना प्रेम किया और उसके बाद में हमें छोड़कर जा रहा है। इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए जो कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया है। इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। ये तो क्रूर है, क्योंकि हमारे ब्रजमंडल की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। इन दोनों आंखों को लेकर जा रहा है। हम कैसे रहेंगे कृष्ण बलराम के बिना? गोपियां चर्चा करती करती सवेरा हो जाता है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सब ब्रजवासी निकल जाते हैं मथुरा के लिए। और इधर जैसे अक्रूर जी तैयार हुए प्रातः कालीन में, रथ तैयार किया, कपाट खोले तो क्या देखा कि सभी गोपिकाएं, सभी गोपियां खड़ी हुई हैं दरवाजे पर। सब गोपियां रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। भगवान पहुंचे, भगवान ने सब गोपियों को समझाया कि मैं 2 दिन के बाद में लौटकर वापस अवश्य आऊंगा। सभी गोपियों से कहा कि रुदन मत करो। गोपियों से पूछा कि राधा रानी कहाँ है? राधा रानी दिखाई नहीं देती हैं। राधे कहाँ है? तो सब गोपियों ने बताया कि उस वृक्ष के नीचे बैठी हुई है राधा रानी, जो दूर एक वृक्ष है। तब वहां से भगवान चलते हैं और चलते चलते राधा रानी के पास में पहुंचते हैं तो क्या देखा कि बैठी बैठी राधा रानी रुदन कर रही है, रो रही है। भगवान ने कहा राधा, अगर तुम रोगी तो मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे कितना कष्ट होगा। इसलिए मुझे तब सुख मिलेगा जब तुम्हारे आंसू बंद हो जाएंगे, इसलिए रोना बंद कर दो। उसी समय राधा रानी ने रोना बंद कर दिया। भगवान ने राधा रानी के आंसू पहुंचे और राधा रानी से कहा, राधे आज से मेरी बांसुरी आज तक मैंने बजाई है, लेकिन आज के बाद मेरी बांसुरी तुम्हारे पास में। आज के बाद मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा। और उसी समय भगवान अपनी बांसुरी राधा रानी के समक्ष रख दी। आज के बाद में मेरी बांसुरी मौन हो जाएगी और कभी नहीं बजेगी। और उसी समय भगवान ने राधा रानी के समक्ष अपनी बांसुरी को रख दिया और राधा रानी को समझाया कि मैं तो तुम्हारे ही पास में, जल्दी ही मैं लौट कर आऊंगा। और बांसुरी रख दी राधा रानी के समक्ष। लौट कर आते हैं भगवान। लौट कर जैसे ही आए, रथ पर भगवान जैसे ही बैठे और चलने के लिए भगवान तैयार होते हैं, उसी समय मैया दौड़ी भागी आती है। अरे कन्हैया सुनो तो सही, अरे मेरे लाला सुनो तो सही, अरे कोई लाला को माखन तो खिलाओ, मैं माखन लेकर आई हूँ, मैं लाला को माखन लेकर आई हूँ। और जैसे मैया पास में पहुंचती कहीं गिर जाती है, उठकर फिर चलने लगती है और रथ के पास में पहुंच जाती है मैया और कन्हैया को पकड़ लेती है और कन्हैया से कहती है, मैया कि मुझको तो ऐसा लगे है कि कन्हैया तो रूठ गए होते, मैं साधारण गोपी हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि तेरे माता पिता तो वहां हैं, वसुदेव और देवकी,
तुझे अपने माता पिता मिल गए हैं तो मुझसे बात करने की क्या आवश्यकता है। और मुझसे नाराज इसलिए है कि एक बार मटकी के तोड़वे के ताई मैंने तो को उखल से बांध दिया। ये बात अपनी मैया को कभी मत बताना, कभी मत कहना। और बार बार उसी समय कन्हैया चरणों में गिर पड़े मैया के और बार बार कहते मैया मुझको जाने दो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मैया री मोहे मथुरा जाना, मैया री मोहे मथुरा जाना, मैया री मोहे मथुरा जानो, जाने दे मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना, मैया रे मोहे मथुरा जाना, मैया रे मोहे मथुरा जाना। तेरी गोदी में बचपन बिताया, तेरी गोदी में बचपन बिताया, पैरी पिया और माखन दिखाया, दिखाया, के नाते निभाने देना, के नाते निभाए देना, मैया मोहे मथुरा जाना, मैया री मोहे मथुरा जाना, मोहे मथुरा जाना। बार बार ठाकुर जी कहते हैं मैया ने अपने आंसू बंद कर दिए और रथ में बैठ गए ठाकुर जी। और अक्रूर जी ने रथ दौड़ा दिया। सभी गोपियां खड़ी हैं, सभी गोपियां वहीं पर खड़ी हैं और कहती हैं अब हम यहीं खड़ी रहेंगी जब तक हमारे कन्हैया नहीं आएंगे। ऐसा लगता है आज यशोदा की पूरी उम्र पूरी हो गई हो। और जैसे दो गोपियां लेकर आती हैं, एक इस तरफ पकड़ कर लाती हैं महल में और बिठा देती हैं यशोदा मैया को। यशोदा मैया से कहा दीपक जला लो, संध्या काल बेला होने को है। यशोदा मैया ने कहा दीपक किसके लिए जलाएं, हमारा दीपक तो चला गया जिसके द्वारा सुंदर उजाला रहता था। इधर अक्रूर जी लेकर जा रहे थे कन्हैया को। रास्ते में यमुना जी मिली। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया हमारी इच्छा है कि हम यमुना जी में स्नान करना चाहें। कन्हैया ने कहा बिल्कुल चाचा जी, और स्नान किए अक्रूर जी ने। तो अभी तक वात्सल्य भाव था भगवान के प्रति अक्रूर जी का, लेकिन जैसे ही स्नान करते हैं अक्रूर जी तो दर्शन होते हैं अक्रूर जी को यमुना जी में भगवान के। और जैसे ही खड़े हुए तो रथ में भी दर्शन होते हैं, और जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो यमुना जी में भी भगवान खड़े हुए हैं। तो आज समझ गए अक्रूर जी के साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, अखंड कोटि ब्रह्मांड माया है। आकर चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना मांगने लगे और प्रार्थना करते हैं भगवान से अक्रूर जी कि आज हम समझ गए आप कौन हैं। न तो उसमें हम पाकिल है तुहे नारायण पुरुषोमाद्यमप्यम यन्ना विजाता दरबिंद को सा ब्रह्मा विरासी ये श्लोक
न तोस में हम पाकिल है। आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। यन्ना भी जाता दरविंद को सा, आप वही परमात्मा हैं जिनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। आप वही श्री राघवेंद्र सरकार हैं जिन्होंने रावण का अंत किया था। आप वही वामन हैं, आप ही अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी समझ जाते हैं कि परमेश्वर है और रथ में लेकर जाते हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, रथ खड़ा हुआ, ब्रजवासी आगे निकल गए थे, वहीं सब ब्रजवासी मिल गए। कन्हैया से कहते हैं अक्रूर जी अब हमारे घर चलिए। अक्रूर जी से कहा कि हम पहले मामा जी से मिलाएं, बाकी बाद में तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। बोलो राधे राधे। वहीं पर सब ब्रजवासी मिल गए। सब ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया हम सब पूरा भैया मथुरा घूमेंगे। कहा ठीक है। नंद बाबा ने कहा कि देखो कन्हैया ये वृंदावन ना, यहाँ पर झगड़ा मत करियो। दाऊ भैया ने कहा बाबा चिंता मत करियो, हम जो साथ में झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। और ब्रजवासियों को साथ में लेकर, ग्वाल वालों को साथ में लेकर भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं महाराज, सब दौड़ पड़ते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। अरे पूतना मारवे बारो आ गयो, अरे अकासुर मारवे बारो आ गयो, अरे धैनुकासुर मारवे बारो आ गयो। सब दौड़ लगे। दाए धाम काम सब त्यागी, दाए धाम काम सब त्यागी, दाए धाम काम सब त्यागी, दाए धाम काम सब त्यागी। मनहुर विधि लूटन लागी, मनहुर के विधि लूटन लागी। दाए धाम काम सब त्यागी, दाए धाम काम सब त्यागी, दाए महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन कंस ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया था कि कोई भी कृष्ण बलराम के महाराज दर्शन नहीं करेगा, कोई भी सम्मान नहीं करेगा, कोई भी स्वागत नहीं करेगा। तो वहां की जो प्रजांगनाएं थी, जो गोपियां थी मथुरा की, वो अट्टालियों पर खड़ी हुई हैं और अट्टालियों से महाराज फूलों की वृष्टि कर रही हैं। और जैसे फूलों की वृष्टि हुई, भगवान निहारने लगते हैं गोपियों को। एक गोपी कहती है देखो तो हम तरफ तो कन्हैया देख रहे हैं, दूसरी कहती है मेरी तरफ तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सब महाराज पागल हो जाती हैं भगवान की मुस्कान की, वो जादू है। जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं सब पागल हो रही हैं और ऊपर से फूलों की वृष्टि कर रही हैं। ग्वाला कहते हैं कन्हैया ये मथुरा में तो भैया बड़ा जोरदार स्वागत है रो, ये सब ब्रजांगनाएं ऊपर से फूलों की वृष्टि कर रही हैं। कन्हैया ने कहा तुम्हें पता ना है भैया, यहाँ के जो राजा हैं वो हमारे मामा जी लगे, या लिए हमारा स्वागत है रो। ग्वाला कहने लगे कन्हैया पहले क्यों नहीं बतायो तुमने, हम नए वस्त्र पहन कर आए थे, ये पुराने वस्त्र पहन कर आए, तुम सबरो स्वागत है रहो हमारे ऊपर। भगवान ने कहा अभी व्यवस्था करते हैं तुम्हारी वस्त्रों की। और भगवान आगे चलते हैं और कंस का धोबी महाराज वस्त्र लिए जा रहा है कंस महाराज के। तो आवाज लगाई भगवान ने मामा जी, अरे ओ मामा जी। पलट कर देखा धोबी ने, किसको बुलाया, अरे हम ही आपको बुला रहे हैं। अरे मामा जी कैसे लगा मैं? भगवान ने कहा यहाँ के जो राजा हैं कंस वो हमारे मामा लगे, या लिए सबरे हमारे मामा। बोलो राधे राधे। ओ तेरा नाम क्या है, तू कौन है? बोले हम कृष्ण कन्हैया, हमारे दाऊ भैया ये सब सखा संगाती। ओ तेरा ही नाम है कृष्ण है, तुझे पता नहीं है कंस ने किस महाराज ने किसके लिए बुलाया है तुझे? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही तुझे समाप्त कर दूंगा। अरे मामा जी तुम्हारे पोटली में बड़े बड़े कपड़ा है, बड़े सुंदर है, ये हमारे मित्रों को दे दो। अब महाराज तड़क पड़ा, कहने लगा गड़ा पोखराओं के पानी पीने वाले इन वस्त्रों की आकांक्षा रखते हो। ईद सान्यव वासान से नित्यम गिरी बने चरा, गायों के पीछे यो यो करने वाले इन वस्त्रों की आकांक्षा करते हो। एक वाला बोला कन्हैया होगी सो देखी जाएगी भैया, या को दिखा दे पुतना वारे हाथ। भगवान ने एक घुमा कर दिया कान के नीचे, महाराज सर नीचे गिर पड़ा, दर से सर अलग हो गया, समाप्त हो गया धोबी महाराज। उसी समय पोटली नीचे गिरी और पोटली
टोकरी खोल ली और उसमें से वस्त्र निकाले महाराज सबन ने पहन लिए। अब कंस महाराज के राजसी वस्त्र, बड़े बड़े वस्त्र और छोटे छोटे ग्वाल पहन तो लिए महाराज। जैसे ही चलते हैं तो महाराज सड़क साफ होती। बोलो राधे कन्हैया, वस्त्र तो मंगे नहीं जैसे लग रहे हैं मांग के पहने। भैया कछु व्यवस्था कर। तब तक महाराज एक दर्जी ने देख लिया। दर्जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं फिटिंग कर दूं। बोले भैया बिल्कुल तेरे मुंह में घी शक्कर। और महाराज वस्त्र फिटिंग कर दिए, वस्त्र पहन लिए सबन ने। अब सबन ने कहा, ग्वालों ने कहा भैया कन्हैया या भी आशीर्वाद दे दे। दर्जी ने कहा नहीं प्रभु, अब बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि देख लिया था कि धोबी का क्या हाल है। आपका आशीर्वाद चाहिए और कछु ना चाहिए। भगवान ने कहा खूब फूलोगे फलोगे, कृपा बनी रहेगी तुम पर। आज देखिए महाराज, जितने के वस्त्र नहीं आते उतनी की सिलाई है गई। ये भगवान का आशीर्वाद है। अब महाराज वस्त्र सुंदर हो गए, आगे चलते हैं सब ब्रजवासी। बोले भैया आनंद आ गया, वस्त्र बड़े जोरदार है। अब ब्रजवासी के गले में जब तक माला ना होवे तब तक माला माल ना लगे। भैया व्यवस्था करके आप अगर वृंदावन गए हो तो ब्रजवासियों को महाराज माला पहनवे को बड़ो शौक रहे। बोलो राधा राधे राधे। वृंदावन में जावे बिहारी जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में जावे महाराज, माला लेकर जावे और बिहारी जी को पहनावे के जय हो बिहारी जी, ऐसे कर कर महाराज और जय हो। बोलो वहां के बिहारी लाल की, और खुद पहन ले। बोलो राधे राधे। बोले ब्रजवासियन को महाराज जब तक गले में माला ना हो तब तक माला माल कछु व्यवस्था कर। तो सुदामा नाम के माली के यहाँ गए और सुदामा नाम के माली ने सबको माला पहना दी। बोले कन्हैया वस्त्र भी जोरदार है गए और माला भी जोरदार है। हम काजर की डिब्बी संग में रख कर लाए हैं तो काजर भी लगाए। बोलो राधे राधे। काजर लगा लियो, बस एक कमी रह गई। जब तक ब्रजवासियों के माथे पे थापकता हुआ चंदन ना होवे तब तक आनंद ना। कन्हैया ने कहा अभी व्यवस्था करते हैं। तो थोड़े आगे चले महाराज, कंस के लिए महाराज बड़ा सुंदर कटोरा लेकर जा रही है कुबड़ी सैरेंद्री। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी चल रही और कटोरा चंदन को भरोया महाराज ले जा रही भोजपति कंस के लिए। आवाज लगाई भगवान ने, अरे ओ सुंदरी जी, सुंदरी जी। जैसे ही आवाज लगाई पलट कर देखा, भगवान ने कहा हम ही ने आपको बुलाया है। ये सोचने लगी अभी तक सब लोग कुबड़ी कुबड़ी बोले मोको, ये सुंदरी बोलने वाले कौन है। भगवान ने कहा कन्हैया ये दाऊ भैया तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो। तब उसने परिचय दिया, दासास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्र नामा हेनुलेप कर्मण मद भावितम बोध पते रतिप्रियाम बिना युवाम को अन्यस्त मस्तुतर। मेरा नाम सैरेंद्री है हमारा। मैं प्रतिदिन कंस के लिए ये चंदन लेकर जाता हूँ लगाने के लिए, तो ये हमें मिल सके। बोले बिल्कुल। भगवान ने कहा तो अपने ही हाथ से लगा दो। सैरेंद्री ने महाराज सबको महाराज चंदन लगाया। जो चंदन लगाया सब ब्रजवासी बोले भैया आनंद आ गया। या के चंदन ने तो भैया माँ तो ठंडो कर दी, बड़ी सुगंध आ रही है। कन्हैया के ललाट पर भी लगा दियो महाराज, पूरा कटोरो समाप्त कर दियो चंदन, सबको चंदन लगा दियो। कन्हैया से कहा ग्वालों ने कि भैया अभी आप कछु दे दे, फ्री के चंदन किस मेरे नंदन। भगवान ने कहा भी हम देते हैं। कन्हैया पास में गए सैरेंद्री के, एक हाथ कमर में डाल लियो महाराज कन्हैया ने, वो एक हाथ थोड़ी से लगायो। जैसे ऐसा किया दाऊ भैया ने तो मुंह घुमा लिया। कन्हैया ये हमारा वृंदावन ना है भैया। और एक पैर से वाके पैर के अंगूठे को दबा लिया। तब तक ग्वाला कहने लगे कन्हैया भैया या की और तेरी जोड़ी बड़ी सुंदर जम रही, तू भी 3 जगह से टेढ़ो ही रहे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, और बन गई टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी। और इतना कहा भगवान ने एक झटका दिया, उस सुंदर रूप में परिणत हो गई। बोलो वत्सल भगवान की जय। सुंदर रूप में परिणत हुई सैरेंद्री ने कहा कि प्रभु आप हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा पहले मामा जी से मिलाएं, लौट कर मिलवे अवश्य आएं। बोलो राधे राधे। अब भगवान सभागार में पहुंचे, वहां पर जहां पर धनुष रखा था कई सैनिक लगे हुए थे। भगवान पहुंचते हैं, जैसे धनुष को देखा भगवान ने और सैनिकों से कहा भैया या धनुष को स्पर्श कर सके हम। हाँ बिल्कुल स्पर्श करो।
ये छोटा बालक है, क्या करेगा धनुष। और जैसे ही भगवान पास में पहुंचते हैं और जितने समय में महाराज पलक नीचे करते हैं उतने समय में भगवान ने धनुष को उठाया। करेण वामीन सलील मुद्रितम सज्जं चक्रता निमिषेण पश्यता। जितने समय में पलक नीचे करते हैं भगवान ने उतने समय में धनुष को उठाया और धनुष को दो टुकड़े। जैसे ही धनुष के दो टुकड़े किए महाराज दसों दिशाएं गूंज गई और कुछ सैनिक महाराज मारने के लिए दौड़े, वो एक धनुष का टुकड़ा ले लिया कन्हैया ने, एक दाव दिया और वो जो भी सामने आता है महाराज सर फोड़ देते हैं। और कई सैनिक समाप्त हो गए, कुछ बचे दौड़ते हुए कंस के पास में पहुंचे। महाराज गजब हो गया, क्या हुआ, जो आपका धनुष रखा था वो कृष्ण कन्हैया ने तोड़ दिया। कंस भी समझ गया कि मेरी भी गारंटी समाप्त। बोलो राधे। क्योंकि जिस समय परशुराम जी ने धनुष को दिया था, कंस से कहा था कि पहले तो इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। रात्रि का समय हो गया महाराज, तो स्वप्न आने लगे कंस को। रात्रि में सो रहा है, स्वप्न देख रहा है कि मैं गधे पर बैठा हूँ, पूरे शरीर पर तेल लगाए हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। दुस्वप्न हो रहे हैं, इसे दुस्वप्न माना जाता है। ऐसा अगर स्वप्न आए तो समझ लेना चाहिए कि अंत समय आने वाला है। बोलो राधे राधे। या आप जिस समय सूर्य प्रकाश दे रहा है उस समय आप चल रहे हैं रास्ते में और आपकी छाया में छिद्र दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि आपका अंत समय आने वाला है। या आप जब अपने कान बंद करेंगे दोनों उंगलियों से, आपके अंदर एक प्राण घोष की आवाज आती है, वो प्राण घोष की आवाज बंद होने लगे तो समझ लेना कि अंत समय आने वाला है। और इस समय कंस को दो स्वप्न रात्रि में आते हैं। प्रातः काल जैसे ही हुआ महाराज, कंस अपनी सभा में बैठा हुआ है, सभी बैठे हुए उस सभा में। इधर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं इसने कुबलिया पीठ हाथी को महाराज दरवाजे पर लगाया था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। कुबलिया पीठ हाथी और मावस से कह दिया था कि कृष्ण बलराम अंदर प्रवेश न कर पाए। जैसे ही कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया आए महाराज, महावत ने हाथी को आगे बढ़ाया। भगवान समझ गए कि दरवाजे पर इतनी गड़बड़ है तो अंदर क्या होगा। और जैसे ही हाथी आया दौड़ता हुआ, भगवान ने दोनों दांत पकड़ लिए हाथी के, एक झटका दिया, दोनों दांत तोड़ लिए। कृष्ण कन्हैया ने ले लिया। एक दाऊ भैया ने जो हाथी की पिटाई की महाराज, महावत की पिटाई की, हाथी और महावत दोनों गोविंदाय नमो नमः दोनों समाप्त हुए। भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। एक कृष्ण कन्हैया दांत दिए हैं, एक दाऊ भैया, और अंदर प्रवेश करते हैं। जो जिस भावना से भगवान को देखता है उसी भावना से भगवान दिखाई दे रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जो जिस भावना से भगवान को देख रहा है उसी भावना से भगवान दिखाई दे रहे हैं। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं भगवान, कंस का दांत, उसका कुबलिया पीठ का दांत रखे हुए भगवान अंदर प्रवेश किए थे और दाऊ भैया। और जैसे ही कंस ने देखा महाराज तो ऐसा लग रहा है साक्षात यमराज ही आ गया मुझे समाप्त करने के लिए। और जितने भी संत बैठे हुए थे उनमें भगवान दिख रहे हैं योगेश्वरेश्वर की तरह। जितनी भी स्त्रियां बैठी हैं उन्हें भगवान छोटे बालक की तरह देख रहे हैं। और जितने भी बाल गोपाल बैठे हैं भगवान के सखा, भगवान सखा के रूप में दिखाई देते हैं। जो जिस भाव से भगवान को देख रहा है उसी भाव से भगवान दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही भगवान अंदर पहुंचे महाराज, चांडूर ने ललकारा, आओ मुझसे युद्ध करो, मैंने तुम्हारी बड़ी गाथाएं सुनी हैं। हे नंद सुनो, हे राम भवन्तु वीर सम्मतौ, तुम्हारी बड़ी वीर गाथाएं सुनी हैं, आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा भैया तो कुछ शर्म है कहना, तू इतना मोटो ताजो मैं तुम लोग, अरे मुझसे युद्ध करेगा तू। उसी समय चांडूर ने कहा कि मुझे पता है, अभी अभी तुमने उस हाथी को समाप्त किया है जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था।
मैं तुम्हारे बल को जानता हूं। वहीं पर भगवान के सखा बेटे थे, सखाओं ने कहा कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, भाई भैया बता दे फूटना मारे हाथ। और भगवान अखाड़े में कूद गए और चांडूर से लड़ने लगे। इधर महाराज मुष्टिक आया, मुष्टिक से दाऊ भैया लड़ने लगे, हाथों से हाथ लड़ाते हैं महाराज, एड़ियों से एड़ियां लड़ाते हैं। और एक मुक्का दिया महाराज चांडूर ने, जैसे मुक्का दिया तो भगवान को ऐसा लगा जैसे किसी ने फूल मारा। भगवान ने कहा भैया तूने मुक्का दिया तो एक मुक्का मेरा भी सहन करना पड़ेगा। भगवान ने एक मुक्का जो चांडूर में दिया महाराज नीचे गिर पड़ा और समाप्त हो गया। और उसी समय मुष्टिक को दाऊ भैया ने उठाया और चक्र गिन्नी की तरह घुमाकर नीचे पटका और गोविंदाय नमो नमः बोल वत्सल भगवान की जय। कूट आया तो भगवान ने कूट को भी कूट दिया। एक छलांग लगाई कन्हैया ने, ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ था कंस, कंस के महाराज केस पकड़ लिए। कंस चिल्लाया अरे छोड़, अरे छोड़। भगवान ने कहा मामा जी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। और उसी सिंहासन पर से महाराज नीचे पटक दिया कंस को, और त्रिलोकी का भार लेकर भगवान जैसे उसके ऊपर कूदे, कंस गोविंदाय नमो नमः बोलो बोलो वत्सल भगवान की जय, कंस मर्दन भगवान की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। समाप्त कर दिया कंस को।